नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम MA फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है लैंग्वेज लर्निंग एंड थिंकिंग, इसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है अधिगम एक परिचय। यानी कि आज की क्लास में अधिगम क्या होता है उसके बारे में हम परिचयात्मक रूप से बात करेंगे। उसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, विशेषताएं क्या होती हैं, अधिगम कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि अधिगम क्या होगा। अधिगम का सामान्य अर्थ अगर देखा जाए तो अधिगम को सामान्य वे में कहा जाता है सीखना। ठीक है, अब ये सीखना या अधिगम क्या होता है, तो इसके लिए हमको अधिगम या सीखना का अर्थ जानना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, साधारण अर्थ में सीखने का तात्पर्य क्या है, ज्ञान के अर्जन से, यानी कि ज्ञान को ग्रहण करना ही क्या है, सीखना है। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति टाइप करना नहीं जानता है, टाइपिंग, ठीक है, नहीं जानता है, परंतु कुछ दिनों तो टाइप का अभ्यास करता है, उसे टाइप का ज्ञान हो जाता है। तो टाइप करने के इस ज्ञान अर्जन को क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। यानी कि सबसे पहला मीनिंग इसका क्या है कि अधिगम को हम क्या कहते हैं, सीखना। और सीखना क्या है, ज्ञान का अर्जन है। अब ज्ञान को ग्रहण करना सीखना कैसे है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए कि आप ही में से कोई व्यक्ति है, आप ही में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो टाइपिंग करना नहीं जानता है, लेकिन वो जो है कोई कोर्स करता है कंप्यूटर का, लगातार अभ्यास करता है, अभ्यास करने के बाद क्या है, उसको टाइपिंग करना आ जाता है। तो टाइपिंग करने का जो ज्ञान है उसको वो क्या है, ग्रहण कर लेता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सीखना या अधिगम कहते हैं। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं। आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे सीखना कहते हैं। जैसे टाइप करने वाला व्यक्ति जब टाइपिंग नहीं जानता था तो उसका व्यवहार किस हिसाब से था, और जब वो टाइपिंग करना जान गया तो उसका व्यवहार में उस हिसाब से परिवर्तन हुआ, तो इसे हम क्या है, सीखना कहते हैं। व्यवहार में परिवर्तन और किसके कारण होता है, तो देखिए व्यवहार में परिवर्तन थकान, आप काम करते करते थक जाते हैं तो उसके भी होता है, कोई दवा खा लेने से भी होता है, और बीमारी कोई होता है तो उससे भी व्यक्ति क्या है, व्यवहार में उसके परिवर्तन होता है। और परिपक्वता, यानी कि समय बीतने के साथ आपकी शारीरिक और जो मानसिक मजबूती होती है उसी को क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। तो इन सबसे भी होता है, तो इन सभी परिवर्तन को क्या है, हम सीखना नहीं कहेंगे। मनोविज्ञान में सीखना किसे कहते हैं या अधिगम किसे कहते हैं, 3-4 बातों का ध्यान रखें, आप अधिगम का अर्थ क्या है समझ जाएंगे। देखिए, मनोविज्ञान में सीखने का तात्पर्य उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास, किसके, अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज एवं अनुभूति के फलस्वरूप होता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को समायोजन में मदद करना होता है। 3-4 बात आप समझें, आप समझ जाएंगे कि अधिगम क्या होता है। जी, सबसे पहली बात, अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना। सीखना किसे कहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं या ज्ञान के अर्जन को सीखना कहते हैं। अब सीखना व्यवहार में परिवर्तन हुआ, व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है, तो अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप होता है। और अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो कैसा परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, सीखना या अधिगम कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को हम अधिगम या सीखना कहते हैं। तो ये बात रहा अर्थ के संबंध में। अब हम बात करते हैं कुछ परिभाषाएं जिनके जरिए आपको अधिगम और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला हमने परिभाषा लिया है चैपलिन 1975 का। ये कहते हैं कि सीखने का तात्पर्य अभ्यास या अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन के अर्जन से। यानी कि जो हमने आपको अभी सामान्य 3-4 तत्व बताया कि अधिगम किसे कहते हैं, वही सभी वैज्ञानिक क्या है, घुमा फिरा के उनके भी परिभाषा का मूल बिंदु वही है। जैसे चैपलिन महोदय कह रहे हैं कि सीखना से क्या तात्पर्य है, अभ्यास और अनुभव से क्या है, व्यवहार में कौन सा परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, उसी को हम अधिगम कहते हैं। अब बेरोन 2003 कहते हैं कि सीखना का तात्पर्य अनुभव, व्यक्ति का जो अनुभव होता है वो भी व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा देता है। अनुभव के कारण व्यवहार में घटित अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से है। ठीक है, बेरोन कहते हैं कि व्यक्ति
का जो अनुभव होता है उसके कारण व्यक्ति के व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सीखना कहेंगे। एक परिभाषा हमने और लिया है रॉबिन्स 2005 के अनुसार, ये कहते हैं कि अधिगम का तात्पर्य अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से। इनका भी कहने के तात्पर्य है कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसका दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है, जैसे जैसे वो उसका विकास होते जाता है उससे क्या है तमाम प्रकार की चीज़ों का अनुभव होते जाता है और वो क्या है सीखता है और वो उसके व्यवहार में क्या होता है आत्मसातीकरण उसका हो जाता है। तो ये अर्थ परिभाषा हुआ अधिगम का। तो आशा करते हैं कि अधिगम का अर्थ परिभाषा क्या है आप एकदम आसान शब्दों में समझ गए होंगे। अब अधिगम के प्रकार क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए अधिगम के मुख्य रूप से 5 प्रकार मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं, इसके संबंध में हम चर्चा करते हैं एकदम सिंपल शब्दों में। देखिए पेशी कौशल अधिगम मतलब है मोटर स्किल लर्निंग। पेशी कौशल अधिगम उस प्रकार का अधिगम होता है जिसमें हम क्या है जिसके माध्यम से कोई बाह्य व्यवहार करते हैं, या मतलब जिन कार्यों को करने में हम अपने पेशियों का इस्तेमाल करते हैं, मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं पेशी कौशल अधिगम। जैसे साइकिल चलाना, तैरना, डांस करना, ये सब क्या है, ये सब है पेशी कौशल अधिगम और इसका बाह्य निरीक्षण किया जा सकता है। दूसरा है अनुबंधन। अनुबंधन मतलब होता है व्यक्ति को उद्दीपक और अनुक्रिया से जोड़ के कोई नया व्यवहार सिखा देना, उसी को क्या कहा जाता है, अनुबंधन। अनुबंधन का मतलब होता है जोड़ना, किसी 2 उद्दीपक को जोड़कर व्यक्ति को जब तीसरी प्रकार की अनुक्रिया सिखाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। जैसे आपने अधिगम, जब आप अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें पावलाग महोदय का प्रयोग पढ़ेंगे, कुत्ता को जो है उन्हें घंटी से अनुबंधित कर दिया। ठीक है, अभी आगे क्लास में हम पूरा एकदम विस्तार करके थियरी पढ़ाएंगे, इसलिए आप लोग जो है क्लास में बने रहिएगा। और जो बच्चे अभी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड सभी कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो देखिए ये अनुबंधन। वाचिक अधिगम को हम शाब्दिक अधिगम भी कहते हैं। वाचिक अधिगम उस प्रकार का अधिगम होता है जिसके जरिए क्या होता है, हम आपसे क्या है कम्युनिकेशन करते हैं, आप हमसे कम्युनिकेशन करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या है अंतर्क्रिया करता है या वार्तालाप करता है या संप्रेषण करता है, एक समाज दूसरे समाज से संप्रेषण करता है, उसी को क्या कहते हैं हम वाचिक अधिगम कहते हैं। संज्ञानात्मक अधिगम, जहाँ संज्ञान की बात आती है वहाँ 3 चीज़ आती है। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि संज्ञान का मतलब 3 चीज़ कौन कौन से, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी। पी परसेप्शन, ए अटेंशन, एम मेमोरी। यानी कि प्रत्यक्षीकरण, अवधान और स्मृति के माध्यम से व्यक्ति जो चीज़ सीखता है उसे हम संज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम क्या होता है, जैसा आप पढ़े होंगे, आपने कोहलर का थ्योरी पढ़ा होगा, सूज का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो उसमें व्यक्ति के पास कोई समस्या होता है, उस समस्या का हल उसे नहीं मिलता है, वो इस पर सोचता रहता है और सोचते सोचते ही अचानक जब उसे क्या है उस समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, अंतर्दृष्टि या सूझ कहा जाता है। और इस प्रकार के जो अधिगम सीखना होगा उसको हम अंतर्दृष्टि अधिगम कहते हैं। तो ये अधिगम के मुख्य 5 प्रकार थे जिनके बारे में हमने आपसे बात किया। अब अधिगम की विशेषताएं क्या होती है इसको हम जान लेते हैं। सबसे पहला विशेषता होगा कि अधिगम क्या है, संपूर्ण जीवन चलता है। जैसे व्यक्ति का विकास जो होता है उसके माँ के गर्भ से लेकर जब तक व्यक्ति क्या है उसकी मृत्यु प्राप्त नहीं होती तब तक चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति की जो जीवन है या जो अधिगम है वो व्यक्ति माँ के गर्भ से ही व्यक्ति चलता है, शुरू होता है, और जब तक व्यक्ति मरता नहीं तब तक वो रहता है। तो जैसे आपने अभिमन्यु का प्रकरण देखा, अभिमन्यु जब माँ के गर्भ में था तभी वो क्या है चक्रव्यूह को तोड़ने का कला सीख गया था, तो इसलिए कहा गया है। दूसरा है सीखना परिवर्तन है। सीखना सही बात है, परिवर्तन है। किस में परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। सीखना सार्वभौमिक है, मतलब कि सीखना हर जगह विद्यमान है, चाहे आप भारत के व्यक्ति हों, पाकिस्तान के व्यक्ति हों, अमेरिका के हों, नेपाल के हों, बांग्लादेश के हों, कहीं के भी हों, सभी व्यक्ति में सीखना क्या है समान रूप से होता है। बस वातावरण के हिसाब से किसी में ज़्यादा किसी में कम, मतलब सीखने के पैटर्न में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। सीखना विकास है, सही बात है। जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो आपका भी विकास होता है, ठीक है। जैसे आप व्यवहार सीख रहे हैं, कोई अच्छी आदत सीख रहे हैं, कोई अच्छा स्किल सीख रहे हैं, तो इससे क्या है आपका भी विकास
हो रहा है, इसलिए सीखना विकास है। व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। अभी अब आपको हमने बताया था कि सीखना परिवर्तन है किसमें? व्यवहार में। अब व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है? अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अरसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। अभ्यास का इतना ज़्यादा महत्व है, ठीक है, इसलिए अभ्यास करते रहना चाहिए। और अनुभूति यानी कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर ऑफ लाइफ, मतलब अनुभव होता है किसी व्यक्ति के जीवन का बहुत ही अच्छा अध्यापक होता है। जो कोई नहीं सिखाता है वो क्या है? व्यक्ति को अनुभव सिखाता है। तो इन दोनों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। और सीखना क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन कैसे? जैसे अभी आप गर्म प्रदेश में हैं, फिर ठंडे प्रदेश में जाएंगे, तो आपने सीखा है कि जैसी परिस्थिति होगी, जैसा वातावरण होगा, उसके अनुकूल क्या है? अपने आप को ढाल लेना ही क्या है? अनुकूलन है या समायोजन है। तो ये सीखना की प्रमुख या अधिगम की प्रमुख विशेषताएं थी जिसके बारे में हमने बात किया। आज का क्लास क्या है? अधिगम के संबंध में इसका एक क्या है? इंट्रोडक्टरी क्लास था। आगे क्लास में हम अधिगम के विशेषता, अधिगम के निर्धारक, अधिगम के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत सभी हैं, जो ये सिद्धांत क्या होते हैं, आपके नेट के में भी आते हैं और ये क्या है? आपके पेपरों में भी आते हैं, ठीक है, ठीक है। इसलिए जो है वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और इससे रिलेटेड हैंड रिटेन नोट्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से चेक करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। आज आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आया हो। क्लास अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट दिलाने का वादा मैं करता हूँ। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।